हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी तक प्रोटोजोआ फाइलम की अराउंड 50,000 नॉन स्पीसीज हैं। इस फाइलम के मेंबर्स फ्री लिविंग यानी कि इंडिपेंडेंट या फिर पैरासाइटिक यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। प्रोटोजोआ वर्ड में प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, साथ ही साथ सबसे सिंपल टाइप के एनिमल्स हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है, मतलब इनमें टिश्यू और ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है यानी कि यूनिसेल्युलर होती है, और इस सिंगल सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और सभी न्यूक्लियस एक जैसे होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक। और जब न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं और दो टाइप के होते हैं, बड़े वाले मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे वाले माइक्रोन्यूक्लियस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइमॉर्फिक। प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर्स की बॉडी नेकेड हो सकती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है, या फिर इनकी बॉडी जो है वो पेलिकल से बाउंडेड हो सकती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पेलिकल की कवरिंग प्रेजेंट हो सकती है। इस फाइलम के मेंबर सॉलिटरी यानी कि अकेले रहने वाले या फिर कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहने वाले हो सकते हैं। इनके अंदर सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी के सभी काम करने के लिए एक सिंगल सेल है, और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी को हम कहते हैं सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स सीलिया, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम में पैरामीशियम की बॉडी जो है वो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन से कवर हैं, जिनको हम कहते हैं सीलिया, या फिर अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, या फिर यूग्लिना में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। तो फाइलम प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स सीलिया, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें अलग अलग टाइप का होता है, जैसे होलोजोइक या एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, मतलब ये फूड को पहले खाएंगे उसके बाद उसको पचाएंगे, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक। दूसरा है होलोफाइटिक, मतलब प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोफाइटिक। नेक्स्ट है सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक का मतलब है ये अपना न्यूट्रिशन सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसे कहते हैं सेप्रोजोइक। नेक्स्ट है पैरासाइटिक, मतलब ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब डाइजेशन की बात करें तो प्रोटोजोआ में डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर भी एक स्पेशल चेंबर में होता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये अमीबा है और ये रेड डॉट जो है ये एक फूड पार्टिकल है। तो अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से घेर लिया है। फिर ये स्यूडोपोडिया फ्यूज हो जाते हैं, जिससे फूड पार्टिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए इस चेंबर को, जिसके अंदर फूड पार्टिकल है, इसी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। प्रोटोजोआ में रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। तो जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, जो प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर लगातार वाटर एंटर करता है,
जिससे बॉडी में वाटर का एक्सेस हो जाता है और वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना होता है। ये काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है। साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। कुछ प्रोटोजोन्स में एनसिस्टमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ये प्रोटोजोन्स अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पर फिर से सिस्ट के बाहर आकर के सर्वाइव करने लगते हैं। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला बाइनरी फिजन, जिसमें एक मदर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दूसरा है मल्टीपल फिजन, जिसमें एक मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है। नेक्स्ट है बडिंग, जिसमें मदर सेल्स के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन यानी कि एक बड बनती है जो ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करती है। ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 2 तरह से होता है, या तो होलोगेमी या सिनगेमी। होलोगेमी या इसे हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। होलोगेमी का मतलब है कि 2 मैच्योर इंडिविजुअल खुद गैमेट की तरह फंक्शन करते हैं और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं होलोगेमी। और सिनगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें मैच्योर इंडिविजुअल्स गैमेट बनाते हैं और गैमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया है, जो हमने रेड कलर से लिखा है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर पहला सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, और इस सब फाइलम को फिर से 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, जिनको हमने ग्रीन कलर से लिखा है। तो सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर पहली सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा, दूसरी है ओपेलाइनेटा और तीसरी है सार्कोडिना। ये जो सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इसके एनिमल्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला है तो सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, सीलिया है तो ओपेलाइनेटा और स्यूडोपोडिया है तो सार्कोडिना। तो सबसे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा की बात करते हैं। इस सुपर क्लास को फिर से 2 क्लास में डिवाइड किया है। पहला है फाइटोमेस्टिगोफोरा, मतलब प्लांट लाइक मेस्टिगोफोरा, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरा है जूमेस्टिगोफोरा, मतलब एनिमल लाइक मेस्टिगोफोरा। तो इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। तो ध्यान से समझना, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा के अंदर 2 क्लास, पहली फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरी जूमेस्टिगोफोरा। अब मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास के बाद हम सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की दूसरी सुपर क्लास को पढ़ेंगे ओपेलाइनेटा, जिसका एग्जाम्पल है ओपेलिना। और तीसरी सुपर क्लास है सार्कोडिना, जिनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। इनको फिर से 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है राइजोपोडिया, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। दूसरी है पायरोप्लाज्मिया, जिसका एग्जाम्पल है बेबेसिया। और तीसरी है एक्टिनोपोडिया, जिसका एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिस। इस तरह से ये पहला सब फाइलम कंप्लीट हुआ सार्कोमेस्टिगोफोरा। दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है टिलोस्पोरा, दूसरी क्लास है टोक्सोप्लाज्मिया, तीसरी क्लास है हेप्लोस्पोरिया। तो स्पोरोजोआ सब फाइलम के अंदर पहली क्लास टिलोस्पोरा, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरिया पैरासाइट भी हम कहते हैं। दूसरी क्लास है
टोक्सोप्लाज्मिया, जिसका एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मा। तीसरी क्लास है हेप्लोस्पोरिया, जिसका एग्जाम्पल है हेप्लोस्पोरिडियम। प्रोटोजोआ फाइलम का तीसरा सब फाइलम है निडोस्पोरा, जिसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली क्लास है मिक्सोस्पोरिडिया, जिसका एग्जाम्पल है मिक्सोबोलस। दूसरी क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया, जिसका एग्जाम्पल है नोसेमा। प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर चौथा सब फाइलम है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा के अंदर क्लास आती है सिलिएटिया, जिसके अंदर एग्जाम्पल है पेरामीशियम। तो ये हमने प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन देखा। थैंक यू वेरी मच।